भिखारी ने अचानक अपनी नकली टांग निकाल ली और मौके का फायदा उठाकर सामने से गुजरती औरत की स्कर्ट में फंसा दी। औरत बिना कुछ जाने आगे बढ़ती रही। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी स्कर्ट आधी गायब हो चुकी है। उधर भिखारी ने फौरन अपने साथी को एक पर्ची देकर इशारा किया। साथी ने सिग्नल मिलते ही चुपचाप औरत के कपड़ों पर पेंट छिड़क दिया। ये सब जितना अजीब लग रहा था उतना ही सोच समझकर किया गया प्लान था। दरअसल ये पूरा प्लान भिखारी की चाल थी। कुछ ही देर में वो भिखारी अपना भेष बदलकर वापस अपने घर लौट आया, पर उसे क्या पता था वही औरत भी उसी वक्त वहाँ पहुंच जाएगी। एशली ने जैसे ही दरवाजे पर उसकी आहट सुनी, घबरा गई और खुद को क्रिसमस ट्री के पीछे छिपा लिया। उधर वो औरत फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि वो अपने पति को एक सरप्राइज देने वाली है। घर में घुसने से पहले उसने अपनी ड्रेस में नींबू तक छिपा लिया। एशली को शक हुआ कि उसके पति का इस औरत के साथ कुछ चल रहा है। वो चुपचाप एक आईना निकालती और कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करती। जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। एशली ये देखकर बुरी तरह हिल गई और उसी झटके में खिड़की से नीचे गिर पड़ी। चोट खाकर भी वो रुकती नहीं, सीधे अंदर घुस जाती है। ये देख उसका पति बुरी तरह घबरा जाता है। एशली उसे पूछती है, तुम्हारे लिप्स का कलर क्यों बदला हुआ है? पति घबराते हुए कहता है, मैंने नींबू खाया था शायद इसलिए, और फिर पानी लाने का बहाना बनाकर बाथरूम की तरफ भागता है ताकि उस औरत को छिपा सके। पर एशली को सब समझ आ रहा था। वो पति को किसी बहाने से बाहर भेजती है और खुद सीधा बाथरूम में जाती है। वहाँ वो औरत बड़े आराम से बाथटब में नहा रही होती है। एशली चुपचाप हेयर ड्रायर को प्लग में लगाती है और फिर अचानक उसे पानी से भरे बाथटब में फेंक देती है। थोड़ी देर बाद जब उसका पति लौटता है वो सब देखकर टूट जाता है। एशली को तब पता चलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी थी जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। पति ने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढ निकाला था। वो दोनों मिलकर एशली को एक सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन एशली के शक और जल्दबाजी ने उसे अपनी ही बेटी की जान का कातिल बना दिया।